नमस्कार मित्रों और प्यारे बच्चों, हम लोग दिव्या टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं #TBT मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत आप मेरे साथ भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। मैं पंकज कुमार वर्मा, नंद +2 हाई स्कूल, सुगौली, पूर्वी चंपारण। अभी तक हम लोगों ने नवंबर के भूगोल का 9 अध्यायों का अध्ययन किया। जो 9वां अध्याय है क्षेत्रीय अध्ययन, रीजनल स्टडी। आज हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, जो पहला प्रश्न है वो है कि क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है। तो जब भी हम क्षेत्र में जाकर आंकड़ों को एकत्र करते हैं तो उसे प्राथमिक आंकड़ों के नाम से जानते हैं। मीन्स जिन आंकड़ों के उत्तरदायित्व अन्वेषक पर होती है उसे प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, और जिन आंकड़ों के अन्वेषण का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर नहीं होती है तो उसे हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। तो जाके जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है। तो भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन एक उपागम है। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय। लघुत्तरीय पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि भौगोलिक अध्ययन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो भौगोलिक अध्ययन का जो मुख्य रूप से महत्व होता है वो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले मानव जाति, उसके वातावरण का जो अंतः संबंध होता है उसी का हम अध्ययन करते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो न केवल मानव बल्कि अन्य मुख्य बातें होती है जिसमें उसके जीवन से संबंधित, उसके जलवायु, अपवाह, कृषि उत्पादकता, पशु और जो सारे भौगोलिक क्षेत्रों में जो भी चीजें होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न है कि भूमि का कृषि के लिए उपयोग किन क्षेत्रों में अधिक होता है। तो भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। ग्रामीण परिवेश में ही कृषि कार्य किसानों के द्वारा किया जाता है। और हमारा जो भारत देश है एक कृषि प्रधान देश है और इसकी 70% जनसंख्या जो है ग्रामों में बास करती है और गांवों में रहने वाले लोग कृषि कार्य करते हैं, क्योंकि कृषि भूमि वहीं अधिक होती है और अलग अलग फसलों का उत्पादन सीजन के आधार पर हमारे किसान करते हैं। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण से किस प्रकार की हानि होती है। तो वायु में जब अवांछित तत्व बढ़ जाती है तो हम उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। क्योंकि वायु में जो भी गैस है उनका 1% फिक्स है और उससे जब मात्रा बढ़ती है तो वायु प्रदूषण के रूप में परिलक्षित होता है, जिससे दमा, टीबी और श्वास संबंधी बहुत सारे जो रोग हैं वे फैल जाते हैं। और जो कम्युनिकेबल डिजीज में वायु में स्प्रेड होने वाले जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, उनका भी फैलाव वायु से होता है और एक दूसरे के संपर्क में आने पर उस बीमारी का प्रभाव उसे होता है। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण से होने वाली हानि की चर्चा करें। तो हम देखते हैं कि जल प्रदूषण एक भयावह समस्या है। जल में भी जब अवांछित तत्व मिल जाते हैं तो उससे बीमारियां फैलती है, हैजा होती है और बहुत सारे जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो वाटर बॉर्न डिजीज है, जिससे जल से वो फैलता है
और जल के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है उसमें बीमारी से संबंधित क्योंकि बैक्टीरिया या जो भी तत्व है उसमें मिले होते हैं और मिलते हैं और वे आगे प्रवाहित होके जाते हैं, उससे बीमारियां बढ़ती हैं और लोग प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा जल का संग्रह किस प्रकार किया जा सकता है? तो वर्षा जल का संग्रह हम तालाब, कुआं, पोखर इन सारी चीजों का खोद कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम वाटर हार्वेस्टिंग करके भी अपने घर में, अपने भवन में भी हम वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कर सकते हैं। उसमें वर्षा जल को एकत्र करके हम जल स्तर को बढ़ा सकते हैं और उसकी उपयोगिता हम अपने खेतों की सिंचाई, अपने बाग की सिंचाई और आसपास उसका फूलों में पौधों में पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय अध्ययन से क्या समझते हैं? तो क्षेत्रीय अध्ययन मूलतः भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अध्ययन का उपागम है जिसके माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र के जीव जंतु, वहां के मानव जाति, वहां की कृषि भूमि, वहां के जल की गुणवत्ता, वहां निवास करने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतु, इन सारे चीजों के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो क्षेत्रीय अध्ययन की महत्ता काफी अधिक होती है और इस तरह वो परिलक्षित होती है। अगला प्रश्न है, जो 7वां प्रश्न है, उसको हम देखते हैं कि एक आरेख की सहायता से वर्षा जल संग्रह को दिखाएं। तो जो हम वर्षा जल के संग्रह को आलेख के माध्यम से दिखा सकते हैं। एक छोटे से टुकड़े पे हम भूमि जल है, इस तरह हम इसे दिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय अध्ययन के क्या लाभ है? तो क्षेत्रीय अध्ययन के काफी लाभ है, उसका हम उपयोग अलग अलग जो ज्वलंत मुद्दे किसी क्षेत्र विशेष के होते हैं उनको ध्यान में रखकर हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अध्ययन के लिए क्षेत्र का चयन करते समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? तो क्षेत्रीय अध्ययन में अध्ययन के बिंदुओं को मुख्य रूप से हम वहां की स्थलाकृति, वहां के अपवास स्वरूप, वहां की धरातल की स्थिति, संरचना, पेड़ पौधे और जो आवागमन का साधन है, उन सारे चीजों को ध्यान में रख के ही हम क्षेत्रीय अध्ययन को महत्वपूर्ण बनाते हैं। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो भी है उसको आप अलग अलग विशेष रूप से हम लोग चर्चा किए हैं, उसको देखते हुए और उसका अध्ययन कीजिए, प्रश्नावली तैयार कीजिए। जिस परिप्रेक्ष्य के प्रश्न है कि क्षेत्र अध्ययन के लिए प्रश्नावली की विभिन्न विधियों की चर्चा करें, तो इन सारे विधियों को आप लोगों ने देखा, फिर उसके संदर्भ में आप अध्ययन करेंगे। वायु प्रदूषण के 4 स्रोतों को बताएं,
तो आप उसके स्रोत को देखिए और ध्यान से बताइए। क्षेत्रीय अध्ययन का प्रश्नावली तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, तो क्षेत्रीय अध्ययन में प्रश्नावली को तैयार करने के लिए हम सबसे पहले क्षेत्र का चयन करते हैं, क्षेत्र का नाम लिखते हैं, फिर उत्तरदाता का नाम लिखते हैं और तब हम अपने प्रश्नावली को उससे जो बनाए हुए रहते हैं वो 20 या 25 प्रश्नों का एक सेट होता है, उससे पूछते हैं और उसके द्वारा जो उत्तर दिया जाता है उन उत्तरों को मूल्यांकित करते हैं हम और उस पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, आसपास पड़ोस में सफाई रखें।